हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं भाई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। मेन फोकस रहने वाला है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे भाई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। देख लें, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसेंशियल हैं नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के लिए। समझ गए हम? दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एक्टिव ग्रोथ फेज एंड आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सिंपल सी बात बोली है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनके कारण प्लांट्स आगे अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल कर पाता है। ठीक है, ये प्लांट में एक्टिव ग्रोथ फेज होता है प्लांट का, तब बनते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं बेसिक जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है प्लांट्स की, उसके अंदर। ठीक है, कौन सी है भाई? फोटोसिंथेसिस है जिसमें खाना बनाता है प्लांट्स अपने लिए। ठीक है ना, फिर है सारी जो यूटिलाइजेशन करता है न्यूट्रिएंट्स की। तो उन सब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर क्या होते हैं? ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल। ये सारे क्या है भाई? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। चलिए, ये हम समझ गए। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? देखिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये हमारा आज का मेन टॉपिक, मेन फोकस है। देख लें क्या बोल रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के ग्रोथ या सर्वाइवल में कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते, लेकिन प्लांट को डिफेंस, प्रोटेक्शन, अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स और अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इन कामों में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं भाई? प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे, साथ ही पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे। अब पॉलिनेटर्स कौन से होते हैं भाई? पॉलिनेटर्स एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बीज होती हैं। पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो पॉलिनेशन का काम कराते हैं। ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेकर जाते हैं जेनेटिक मटेरियल, और फिर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये काम हो गया पॉलिनेटर्स का। जैसे पॉलिनेटर्स कौन से भाई? मधुमक्खियां। ठीक है, एंड अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, साथ ही एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कभी एनवायरमेंट में हवा तेज हो सकती है, कभी धूप तेज हो सकती है, तो उन सब से प्लांट को क्या कराना? अडेप्ट कराने का काम कौन करेगा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स कौन से आते हैं भाई? एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, वोलाटाइल ऑयल्स, टर्पिनॉइड्स, रेजिन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। समझ गए हम? ये सारे क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, ये बात हमको और ध्यान रखने की थी। ये बेसिक, इनके बीच में हमने डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब हम क्या है भाई? डेफिनेशन, एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो प्लांट के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं, बात कर चुके हैं। सेकेंडरी नॉन एसेंशियल होते हैं, प्रोड्यूस्ड मेनली फॉर डिफेंस एंड इकोलॉजिकल फंक्शंस, ऊपर बात कर ली अपन ने इस बारे में। रोल क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स केवल प्रोटेक्शन, डिफेंस, एनवायरमेंटल अडेप्टेशन, उसके अंदर काम करते हैं। अकरेंस, हर लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो कब बन रहे थे? बात करी है भाई, प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ फेज। ठीक है, फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूजुअली प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्रोथ फेज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं भाई। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक टिश्यूज। ठीक है, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, इन सब की हम क्या जानते हैं? न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है। मेडिसिनल, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड इंडस्ट्रियल वैल्यू किनकी होती है? एल्कलॉइड्स की होती है। ठीक है, जैसे कि बात करें, एक हमारा एल्कलॉइड है एट्रोपिन, जो हमें एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है, तो उसकी बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल वैल्यू है कि वो ग्लोकोमा जैसी बीमारी में यूज होता है। ग्लोकोमा कौन सी बीमारी है भाई? आंखों की बीमारी है। एट्रोपिन की ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आती है, ठीक है, जो किसमें यूज करते हैं? ग्लोकोमा में। और एट्रोपिन क्या है? एक तरीके का एल्कलॉइड है। ठीक है,
एग्जाम्पल देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, हम सब जानते हैं इनके क्या जरूरत है। एल्कलॉइड्स की ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टर्पिनॉइड्स, रेजिन्स। और डीपली इनके बारे में बात करने जा रहे हैं हम आगे। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। अब हम एल्कलॉइड्स की बात करने आ चुके हैं। एल्कलॉइड्स क्या है? नेचुरली अकरिंग है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एल्कलॉइड्स नेचुरल है पहले तो, ठीक है, साथ ही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, और नाइट्रोजन है इसीलिए क्या है? बेसिक इन नेचर है, ठीक है। मेनली फाउंड इन प्लांट्स दैट पोजेस मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज। जैसे कि क्या लाइन है भाई? इसने बोला है कि प्लांट्स में पाए जाते हैं जिन प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई होती है। एट्रोपिन की बात करके आए, ग्लोकोमा में यूज हो रही है, उसके अंदर एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। साथ ही मॉर्फिन, हम जानते हैं भाई सीवियर पेन अगर है तो मॉर्फिन क्या करते हैं? हम मॉर्फिन का यूज करते हैं ताकि पेन रिलीफ हो जाए, एनाल्जेसिया, ठीक है। क्विनीन, ठीक है, कैफीन, निकोटीन, ये सब क्या है? ये सारे एल्कलॉइड्स हैं, ठीक है। आगे देखिए डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स नेचुरल कंपाउंड है जिनके अंदर एक शुगर पार्ट जिसको हम ग्लाइकोन बोलते हैं, और ठीक है, जो कि केमिकली लिंक्ड होता है, मतलब बॉन्ड बने होते हैं आपस में नॉन शुगर पार्ट के साथ, जिसको ए ग्लाइकोन बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? ग्लाइकोसाइड दो पार्ट में एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक ग्लाइकोन पार्ट होता है जो शुगर पार्ट है, और एक ए ग्लाइकोन पार्ट है जो नॉन शुगर पार्ट है। अब ये दोनों पार्ट आपस में केमिकली लिंक्ड होते हैं, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड शुगर एंड ए ग्लाइकोन। क्या बोल रहा है? अगर ग्लाइकोसाइड्स का हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन करा दिया जाए वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या देंगे हमको? शुगर और ए ग्लाइकोन पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, बस। एग्जाम्पल डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, सेनोसाइड, सेलिसिन, एमिगडेलिन। सेनोसाइड्स क्या है भाई? सेना हम सब जानते हैं लैक्सेटिव है, उसके अंदर पाया जाता है सेनोसाइड्स, जो कि एक तरीके का ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। डेफिनेशंस ऑफ टैनिन्स। टैनिन्स आर वाटर सॉल्युबल पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है, कैपेबल ऑफ प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन्स। दे पोजेस एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज एंड आर कॉमनली फाउंड इन बार्क, फ्रूट्स, लीव्स एंड गॉल्स। देखिए क्या लिख रहा है, सिंपल सी बात है, ध्यान देने की क्या बात है। वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है, नाम देखें भाई, पॉलीफिनोलिक लिखना जरूर है। टैनिन्स वाटर सॉल्युबल है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है, जिनके पास कैपेबिलिटी है प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कराने की, ठीक है। दे प्रोसेस एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज का मतलब है कि स्किन जो ढीली या रिंकल्स आ जाते हैं स्किन पर, उसको क्या कर देते हैं? स्मूथ कर देते हैं, एकदम टाइट कर देते हैं, ठीक है, जिससे ओवरऑल अपील अच्छी हो जाती है, ठीक है। एंड फाउंड इन बार्क, फ्रूट एंड लीव्स, इनके अंदर पाया जाता है। देख लेते हैं, टैनिक एसिड होता है, कैटेकिन टैनिन्स होते हैं, और एलाजी टैनिन्स होते हैं, आगे जाके इनके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। वोलाटाइल ऑयल्स क्या होते हैं भाई? वोलाटाइल ऑयल्स को एसेंशियल ऑयल्स भी बोला जा सकता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लें कि भाई एसेंशियल ऑयल्स के बारे में लिखें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वोलाटाइल ऑयल्स ही पूछ रहे हैं। वोलाटाइल ऑयल्स एसेंशियल ऑयल्स कह सकते हैं इनको। क्या होते हैं भाई? एरोमेटिक ओडरस लिक्विड होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। एरोमेटिक मतलब सुगंधित, इनसे एक कैरेक्टरिस्टिक इनकी स्मेल आती है, ठीक है। लिक्विड होते हैं ये, कहां से मिलते हैं भाई? प्लांट के पार्ट से मिलते हैं। दे इवेपोरेट रेडिली एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए बोल रहे हैं वोलाटाइल ऑयल, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? जल्दी से ये क्या करने लग जाते हैं? इवेपोरेट करने लग जाते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंसेज ऑफ प्लांट्स। समझ गए भाई? प्लांट्स के अंदर जो सुगंध आती है, जो खुशबू आती है, या जो भी स्मेल आती है उनके अंदर, वो किसके कारण आती है? वोलाटाइल ऑयल्स के कारण आती है। पेपरमिंट ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, सिनेमल ऑयल, फेनल ऑयल, ये सारे क्या वोलाटाइल ऑयल्स हैं, ठीक है। टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स जिनको आइसोप्रिनॉइड्स भी कहते हैं, लार्ज क्लास है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स की, जो कि किससे मिलते हैं? आइसोप्रीन, जिसके अंदर C5H8, ये क्या है? ये केमिकल मोइटी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? टर्पिनॉइड्स लार्ज क्लास है, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स है, जो कि मिलते हैं आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन क्या है? C5H8 यूनिट्स, ठीक है। ये केमिकल मोइटी होनी चाहिए उनमें, तो उनको आइसोप्रीन्स बोलेंगे। ये जो टर्पिनॉइड्स है, इनको आइसोप्रिनॉइड्स भी बोला जा सकता है। ये चीज हमको यहां से ध्यान पड़ गई। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू प्लांट अरोमा, फ्लेवर, पिगमेंट्स एंड डिफेंस मैकेनिज्म एंड पोजेस सेवरल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज।
ठीक है। मेंथोल, कैम्फर, आर्टेमिसिनिन, लिमोनिन एंड टैक्सोल, ये सारे क्या हैं? ये सारे टर्पिनोइड्स हैं, ठीक है। रेजिन्स आर सॉलिड और सेमी सॉलिड एमोर्फस प्लांट एक्सुडेट्स कंपोज्ड मेनली ऑफ रेजिन एसिड्स, रेजिन अल्कोहल्स, एस्टर्स एंड टर्पिनोइड्स कंपाउंड्स, ठीक है। रेजिन्स क्या है भाई? रेजिन्स हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड, एमोर्फस प्लांट एक्सुडेट्स, ठीक है। एक्सुडेट मतलब प्लांट से मिलने वाली, कंपोज्ड मेनली ऑफ रेजिन एसिड्स, रेजिन अल्कोहल्स, एस्टर्स एंड टर्पिनोइड कंपाउंड्स, ठीक है। कंपोजिशन बता दी कि रेजिन्स के अंदर क्या होता है? रेजिन अल्कोहल होती है, रेजिन एसिड होता है, एस्टर्स होते हैं और टर्पिनोइड कंपाउंड्स होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्युबल हो जाती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट को इंजरी और माइक्रोबियल अटैक से। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल रेजिन का है हमारे हींग यानी एसोफेटिडा। वो क्या है? एक तरीके की रेजिन है, ठीक है। उस कैसी होती है? पाउडर फॉर्म में दिखती है हमको ज्यादातर, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली अगर देखें तो काफी हार्ड होती है वो और काफी बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म में होती है, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं जिनको पीस कर हम क्या है हमारे घर पे आती है हींग बनके, ठीक है। तो वो एक तरीके की रेजिन है जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है, हम सब जानते हैं, जो खाने में डालते हैं तो बहुत अच्छी स्मेल आती है, ठीक है। एग्जांपल्स देखें, कोलोफोनी, बेंजोइन एसोफेटिडा जो हमारी हींग है, मिर, पोडोफाइलम रेजिन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेजिन देखिए, एक तो ट्रू रेजिन होती है जिनमें रेजिन एसिड, रेजिन अल्कोहल, रेजिन एस्टर और रेसिन टेनोल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें वोलेटाइल ऑयल और गम नहीं होती, ठीक है। एग्जांपल है कोलोफोनी। फिर आती है इंपॉर्टेंट ओलियो रेजिन्स, नेचुरल मिक्सचर्स है किसके? रेजिन और वोलेटाइल ऑयल्स के, ठीक है। ओलियो रेजिन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, नेचुरल मिक्सचर है रेजिन एंड वोलेटाइल ऑयल्स के, ठीक है। एग्जांपल टर्पेंटिन, जिंजर, कैप्सिकम, ब्लैक पेपर, ठीक है। फिर आती है गम रेजिन्स, ये भी पूछा जाता है, मिक्सचर ऑफ रेजिन एंड गम, ठीक है। गम रेजिन नाम से पता चल रहा है भाई गम और रेजिन का मिक्स है, ठीक है। गम डिसॉल्व इन, ये वाला वाटर में डिसॉल्व हो जाती है लेकिन जो रेजिन पार्ट है वो अलग रह जाता है, ठीक है। यही बोल रहा है कि गम रेजिन्स को अगर वाटर में डालेंगे तो जो गम वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन रेजिन क्या रह जाएगी? इनसॉल्युबल रह जाएगी। एग्जांपल स्केमनी, गैम्बोज, ठीक है ना। फिर देखें ओलियो गम रेजिन की बात कर दी, अब कंटेन रेजिन, वोलेटाइल ऑयल एंड गम, ठीक है। तो हमारे तीन इंपॉर्टेंट कौन से हो गए? देखिए, बात करने जाए एग्जाम में जिन पे फोकस रहता है वो है हमारा ओलियो रेजिन, गम रेजिन एंड ओलियो गम रेजिन। याद रखना है ओलियो रेजिन में क्या है भाई? रेजिन, ठीक है, रेजिन तो है ही है, साथ में वोलेटाइल ऑयल है, इसीलिए ओलियो रेजिन बोला, ठीक है। क्योंकि देखिए वोलेटाइल ऑयल और ओल तो मैच कर सकते हैं अपन, क्या बोला? ओलियो रेजिन, ठीक है। गम रेजिन्स, गम और रेजिन होंगी, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा गम वाला पार्ट लेकिन रेजिन इनसॉल्युबल रह जाएगी, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? गम रेजिन। फिर एक ओलियो गम रेजिन जिनमें क्या होता है? रेजिन भी होती है, गम भी होता है और वोलेटाइल ऑयल भी होता है, जैसे कि एसोफेटिडा। जनरली एग्जांपल पूछा जाता है कि ओलियो गम रेजिन का एग्जांपल बताइए, तो आपको एसोफेटिडा लिख देना है। फिर पूछा जाता है गम रेजिन का एग्जांपल बताइए, तो गैम्बोज और स्केमनी है। और ओलियो रेजिन का पूछ रहे तो जिंजर बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है ना। आगे बात करें ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं, ग्लाइकोरेजिन्स, ठीक है, जिनके क्या बोल सकते हैं? रेजिन ग्लाइकोसाइड्स। इनमें क्या होता है? रेजिन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड कंपाउंड्स, ठीक है। फिर एक अलग आती है बाल्सम, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट तो ओलियो गम रेजिन, गम रेजिन, ठीक है, ये सारी हैं। गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन, ओलियो रेजिन, ये सारी आपको क्या है? ट्रू रेजिन। इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए बात आ चुकी है भाई एल्कलॉइड्स। अब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे एल्कलॉइड्स को। एल्कलॉइड्स क्या है? नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, बेसिक इन नेचर है, समझ गए। अच्छी खासी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है इनकी, ठीक है। अकरेंस देख लेते हैं अब कि भाई कहां पे ज्यादा मिलते हैं हमको। एल्कलॉइड्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट किंगडम में, ठीक है, मेनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है? ये ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, जिनको एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। दे आर जनरली प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज के हिसाब से एल्कलॉइड्स की कंसंट्रेशन वेरी करती है प्लांट्स में। अब देखें भाई, प्लांट पार्ट है रूट्स,
ठीक है, एग्जाम्पल देखें रोवोल्फिया इपिकैक, ये क्या है भाई, ये प्लांट का पार्ट है और ये प्लांट का नाम है जिनके अंदर एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। इन प्लांट्स में एल्कलॉइड्स मिलेंगे और इस पार्ट से मिलेंगे। ठीक है, तो ये सामने एग्जांपल देख रहे हैं, रोवोल्फिया इपिकैक सिंकोना की बार्क से मिलेगा, बेलाडोना के लीफ से मिलेगा, कॉफी के सीड से कैफीन मिलता है जो कि एक एल्कलॉइड है। ठीक है ना, तो ये हम सब जान गए। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा है, जो एल्कलॉइड्स हैं वो मोस्टली सॉल्ट बन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, मैलिक, ऑक्सैलिक, टार्टरिक, इन सब के साथ क्या है, एसिड बनाकर, सॉल्ट फॉर्म बनाकर वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अब प्लांट की फैमिली बताई है, उसके हिसाब से बताया गया है कि उनके अंदर कौन से मेजर एल्कलॉइड्स हैं। देखिए प्लांट फैमिली जैसे सोलेनेसी, पेपेवरेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, फैबेसी एंड लोगनेसी, ये सारी क्या है, रिच हैं एल्कलॉइड्स के अंदर, और उनके अंदर बता रखा है कि कौन से एल्कलॉइड्स मेजर हैं। सोलेनेसी में एट्रोपिन और हायोसिमिन मेजर एल्कलॉइड्स हैं। एग्जांपल देखें, एट्रोपिन मिलता है एट्रोपा बेलाडोना से, तो बेलाडोना प्लांट का नाम आ गया। एग्जांपल्स में हायोसेमस, हायोसाइमस से मिलता है हायोसाइमिन। ठीक है, पेपेवरेसी में मॉर्फिन और कोडीन आते हैं। मॉर्फिन हमारा एनाल्जेसिया उसके अंदर काम करता है, कोडीन किस में काम करता है, एंटीटसिव में काम करता है, मतलब खांसी में। ठीक है, रूबिएसी में क्विनीन आता है जो कि सिंकोना से मिलता है। ठीक है, ऐसे सारे फैमिली दे रखी है, साथ ही उनके अंदर बताया गया है कि कौन से मेजर अल्कलॉइड्स है, फिर उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे की बात करते हैं अब हम। एक है एरिथ्रोक्सीजाइलेसी। ठीक है, कोकेन मिलता है जो कि किससे मिलता है, कोका प्लांट से मिलता है, कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, देखिए एल्कलॉइड्स बेसिक कंपाउंड है, प्रिंसिपल बताया, एल्कलॉइड्स होते हैं बेसिक कंपाउंड्स। एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनको बाय कन्वर्टिंग देम इनटू वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन रिकन्वर्टिंग देम इनटू फ्री बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहला फ्लो चार्ट के रूप में हम देख सकते हैं, क्या बोला है कि भाई पाउडर ड्रग लिया, ठीक है, डीफैटिंग विद पेट्रोलियम ईथर, मतलब फैट्स की कंसंट्रेशन को कम किया जाएगा, किससे, पेट्रोलियम ईथर से। एक्सट्रैक्ट किया जाएगा डाइल्यूट एसिड जैसे कि HCl या एसिटिक एसिड के साथ, फिर फिल्टर किया जाएगा, एल्कलॉइड को सॉल्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया और सोडियम कार्बोनेट डाला जाएगा, उसके बाद फिर फ्री एल्कलॉइड्स हमको मिल जाएंगे, फिर उसको क्लोरोफॉर्म या ईथर से क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इवेपोरेट करेंगे सॉल्वेंट को। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्योर एल्कलॉइड्स। ठीक है ना, तो ये क्या है, सिंपल फ्लो चार्ट है, ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। एग्जाम में आए तो आप ऐसे बनाकर लिखेंगे, आपके आंसर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अपील मिलेगी किसको, आपके एग्जामिनर को। ठीक है, ऐसे लिखना है कि पहले पाउडर ड्रग था, फिर उसकी डीफैटिंग करी, मतलब फैट्स को क्या किया, फैट की मात्रा को कम किया पेट्रोलियम ईथर डाल के, एक्सट्रैक्शन किया डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, फिर एल्कलॉइड किस में कन्वर्ट हो गए, सॉल्ट्स में, फिर उनके अंदर डाला अमोनिया या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फ्री एल्कलॉइड्स हमको मिल गए, फिर उसके अंदर हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म और ईथर डाला, उससे क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हो गया, एक्सट्रैक्शन बन गया। और ठीक है, उसके बाद क्या करा, जो एक्स्ट्रा बच गया हमारा जो सॉल्वेंट, जो कि क्लोरोफॉर्म या ईथर हमने डाला होगा उसमें से, उसको इवेपोरेट कर दिया, प्योर एल्कलॉइड हमारे पास आ गया। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है भाई, बिल्कुल पूछा जा सकता है, एक नंबर में तो सीधा पूछा जा सकता है। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट किसके लिए यूज किया जाता है, या ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट है उसका केमिकल बताइए क्या है अंदर। ठीक है ना, तो ऐसे एक नंबर में सवाल जरूर पूछा जा सकता है। इसमें भी इंपॉर्टेंट है, किस पे ध्यान रखना है, देखिए ड्रैगन ड्रॉप पर, मेयर्स और वेगनार पे खास ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है भाई, और एक हैगर सॉल्यूशन पे। ठीक है, ये 4 टेस्ट मेन इंपॉर्टेंट है, इन पर जरूर से ध्यान रखना है। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, मेयर्स टेस्ट, वेगनार्स टेस्ट, हेगर्स टेस्ट, सारे एल्कलॉइड्स के टेस्ट हैं, किसके, एल्कलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। ठीक है, रिएजेंट देख लें, ड्रैगन ड्रॉप में पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड है। ठीक है, आगे क्या है, मेयर्स टेस्ट में पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड है, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। वेगनार रिएजेंट का क्या रिएजेंट है, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। और हैगर्स टेस्ट में क्या है, सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड। ये सारी चीजें याद रखने की है। फिर साथ ही इनका पॉजिटिव रिजल्ट, एंड पॉइंट भी पूछ लेते हैं कि भाई ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में पॉजिटिव एंड पॉइंट क्या आता है, तो क्या बोलेंगे आप, भाई पॉजिटिव आएगा जब ऑरेंज या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, तब हम बोलेंगे
कि क्या है भाई, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। उसके बाद मेयर्स टेस्ट की बात की जा रही है। मेयर्स टेस्ट में हम क्या बोलेंगे भाई, क्रीम कलर की अगर प्रेसिपिटेट बन रही है तो क्या हो जाएगा, वो एक पॉजिटिव टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसको एक बार अच्छे से। 4 टेस्ट इंपॉर्टेंट बताए, ड्रैगन ड्रॉप, मेयर, वेगनर, हेगर। ठीक है, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। थेराप्यूटिक एक्टिविटी बताई गई है एल्कलॉइड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे सवाल बनते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग भी हैं। जैसे देखें, एनाल्जेसिक, मॉर्फिन की बात करके आए हैं भाई, मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, बहुत फेमस। एंटी मलेरिया में क्विनीन आता है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव में रिजरपाइन आता है। एंटी स्पास्मोडिक, उसमें क्या आता है, एट्रोपिन आता है। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर में इफेड्रीन आता है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं एल्कलॉइड्स के। ठीक है, पिलोकार्पिन, कैफीन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, कोकेन, इफेड्रीन, ये सारे एल्कलॉइड्स हैं। ठीक है, इसमें से आप 4 एग्जाम्पल भी अगर याद करें तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, कम से कम 4 तो याद होने ही चाहिए। क्या क्या, कि भाई एनाल्जेसिक में मॉर्फिन होता है, एंटी मलेरियल का क्विनीन है, एंटी हाइपरटेंसिव का रिजरपाइन है, एंटी स्पास्मोडिक का एट्रोपिन है। ठीक है, अब एक्टिविटी याद हो जाएगी तो यूज तो हमको पता ही है कि एनाल्जेसिक में क्या मतलब है भाई, पेन को खत्म करते हैं। एंटी मलेरिया मतलब मलेरिया में दी जाने वाली है। ठीक है ना, बस इसमें से कम अगर 4 भी याद होंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन दे रखी है। ठीक है, एप्लीकेशन देखिए, पेन मैनेजमेंट कौन सा है भाई, मॉर्फिन, कोडीन, वही। अगर हम वो याद कर लेंगे, ठीक है, तो इसमें हमारी मदद हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, एंटी मलेरियल में क्विनीन, हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट में रिजरपाइन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में एट्रोपिन। ठीक है, एप्लीकेशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं भाई, एट्रोपिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, ये लिख दिया, एक एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, रिजरपाइन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है, आर यूज्ड इन एंटी कैंसर थेरेपी। ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बनाकर। हमको क्या याद होना चाहिए भाई, हमको याद होनी चाहिए कि भाई क्या चीज ठीक कर रहे हैं और क्या चीज एल्कलॉइड। ठीक है ना, एल्कलॉइड का एग्जांपल पहले हमको याद होना चाहिए कि मॉर्फिन है, फिर याद होना चाहिए कि क्या ठीक करता है, पेन को ठीक करता है। बस इतना ही हमारा काम है। ऐसे करके हमको 4 से 5 अगर एग्जांपल और उनके यूज याद हो जाए तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। एल्कलॉइड्स की बात करने के बाद हम आ चुके हैं ग्लाइकोसाइड्स पे। ठीक है, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स इंपॉर्टेंट। इसके अंदर प्रायोरिटी किसको देनी है, चैप्टर के अंदर एल्कलॉइड्स को देनी ही देनी है, ग्लाइकोसाइड्स को देनी है, साथ ही टेनिन्स को देनी है। ठीक है, ये 3 टॉपिक तो मेन होंगे ही आपके। उसके आगे की हम डिस्कस हम सब कुछ करेंगे इसके अंदर। ग्लाइकोसाइड्स डेफिनेशन देखें, बात करके आए कि एक ग्लाइकोन पार्ट होता है, एक ग्लाइकोन पार्ट होता है। ग्लाइकोन वाले को शुगर पार्ट बोलते हैं, एक ग्लाइकोन को नॉन शुगर पार्ट बोलते हैं। दोनों केमिकली आपस में लिंक्ड होते हैं। बस इतनी सी बात है। हाइड्रोलाइसिस अगर इनका कराएं तो ग्लाइकोन अलग हो जाएगा और एक ग्लाइकोन अलग हो जाएगा। अकरेंस देख लीजिए कि कहां से मिलते हैं भाई, ये रहा, हमारे प्लांट का नाम दे रखा है, इनके अंदर ग्लाइकोसाइड होते हैं और कौन सा पार्ट के अंदर होता है वो भी हमको दे रखा है। देखिए, डिजिटलिस और सेना, सेना क्या है, लेक्सेटिव है, इसके अंदर सेनोसाइड्स होते हैं। ठीक है, जो क्या है, एक तरीके का ग्लाइकोसाइड्स, लीव से हमको मिलते हैं। ब्लैक मस्टर्ड, जो कि ब्लैक मस्टर्ड क्या होता है भाई, राई हमने जानते हैं कि राई ये भी हम मसाले की तरह यूज करते हैं खाने में, उसको ब्लैक मस्टर्ड बोलते हैं। उससे क्या मिलता है, हमको सरसों का तेल मिलता है। ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, मेनली ग्लाइकोसाइड्स है। ब्लैक मस्टर्ड के सीड्स में ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। बिटर आमंड, इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। फिर कैसा कह रहा विलो, उसकी बात से ग्लाइकोसाइड मिलते हैं। लिकरिस रूट्स के अंदर क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। डायोस्कोरिया के राइजोम्स में होते हैं। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आंवला हमने देखा, आंवले के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ठीक है, सिट्रस यानी जिनके अंदर क्या होता है, जैसे कीनू हो गया, संतरा हो गया, ये सारे सिट्रस के अंदर आते हैं। ठीक है ना, फ्लावर्स, सैफरन, ठीक है, उसके अंदर भी ग्लाइकोसाइड होता है। देखिए, प्रेजेंट मेनली इन एंजियोस्पर्म्स। ग्लाइकोसाइड्स किसके अंदर मेनली प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एल्कलॉइड्स भी एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, मतलब एंजियोस्पर्म्स क्या है भाई, फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से इनको सेपरेटली स्टोर करना है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनका ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स,
देखिए प्लांट की फैमिली दे रखी है और उसके अंदर बताया गया है कि मेजर ग्लाइकोसाइड कौन सा है। ठीक है, सबसे देखिए पहले फैमिली है प्लांटिजिनेसी, जिसको पहले क्या बोलते थे, स्क्रोफुलेरिएसी। ठीक है, पहले का नाम था स्क्रोफुलेरिएसी, जिसके अंदर क्या मिलते हैं भाई, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं हमको। कौन से, डिजिटेलिस। ठीक है, फेबेसी, फेबेसी क्या है, ग्लाइकीराइजिन, जो कि किससे मिलता है हमको, लिकरिस से मिलता है। फैबेसी के एग्जांपल दे रखे, एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं। देखिए अब क्या आ चुका है, फैबेसी, फैबेसी 2 बार आ चुका है। मतलब जो फैबेसी वाले जितने भी प्लांट्स हैं जिनकी फैमिली फैबेसी है, उनके अंदर क्या है, मेजरली ग्लाइकीराइजिन और एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, एग्जांपल भी हमको दे रखा है। लिकरिस के अंदर तो ग्लाइकोराइजिन क्या है, ग्लाइकोराइजिन ग्लाइकोसाइड है, और सेना जो कि फैबेसी फैमिली में ही आती है, लेकिन उसके अंदर एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है। ठीक है, ये हो गया, ये सारे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आइसोलेशन की। देखिए आइसोलेशन क्या बोल रहा है, ग्लाइकोसाइड जनरली वाटर और अल्कोहल सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, दे आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट्स व्हाइल प्रिवेंटिंग एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यह बात का हमको ध्यान रखना है कि भाई हाइड्रोलाइसिस बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से इनको दूर रख दूं मैं। देखिए सबसे पहले पाउडर ड्रग हमने लिया, ड्राइंग करी, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए एंजाइम्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन की किसके साथ, अल्कोहल के साथ। ठीक है, या मिथेनॉल के साथ। फिर फिल्टर कर लिया। ठीक है, फिर कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट, क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट करवाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट कंसंट्रेटेड बनाएंगे। ठीक है, फिर इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे और प्योरिफिकेशन की जाएगी क्रोमेटोग्राफी या रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। सिंपल, ये 5 से 6-7 स्टेप है, ये याद रखने चाहिए, इनसे काम बन सकता है। फिर प्योर ग्लाइकोसाइड्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, भाई देखिए जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स लॉन्ग आंसर में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट आंसर में किसी चीज को पूछना है तो जनरली उनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछा जाता है या एप्लीकेशन या यूज पूछी जाती है। ठीक है ना, एप्लीकेशन और यूज तो चलिए सेम हो गई, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो इन पर हमको क्या देना है, ध्यान देना है ज्यादा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आ चुका हमारे सामने, देखिए किलर किलानी टेस्ट याद रखना है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस FeCl3 प्लस H2SO4, ये इसका रिएजेंट है। ब्राउन रिंग एट जंक्शन एंड ब्लूइश ग्रीन अपर लेयर, ये पूरा टेस्ट हमको याद होना चाहिए। किलर किलानी टेस्ट आराम से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर एक आता है बालजेट टेस्ट, ठीक है, और लिगाल्स टेस्ट, ये 3 टेस्ट इसके अंदर याद होने चाहिए हमको, साथ ही उनका रिएजेंट। किलर किलाने की बात कर चुके, लिगाल्स टेस्ट में क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, पायरिडीन और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पिंक टू रेड कलर आ जाएगा तो एंड पॉइंट है। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है। बालजेट टेस्ट में क्या है, सोडियम पिक्रेट होता है, ऑरेंज या रेड कलर आएगा तो पॉजिटिव टेस्ट है। बस ये हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 3 टेस्ट है इसमें इंपॉर्टेंट, किलर किलानी, लिगाल्स टेस्ट और बालजेट टेस्ट। ठीक है, टेस्ट फॉर एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड, अब ग्लाइकोसाइड्स में भी अलग अलग तरीके के हो गए। ठीक है ना, जैसे अभी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की बात करें, अब देखिए पूछा जाए कि किलर किलानी टेस्ट किन के लिए यूज होता है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोसाइड्स के लिए, लेकिन आंसर को स्पेसिफिक आंसर देना है हमको। ठीक है, तो आप बोलेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किलर किलानी टेस्ट यूज होता है, या बालजेट टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए है, या लिगल्स टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी लानी जरूरी है एग्जाम आंसर्स में अपने। अब है एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अगला टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बॉन्ड ट्रेगर एंड मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रेगर। ठीक है, बेंजीन और अमोनिया रिएजेंट है बॉन्ड ट्रेगर टेस्ट के, और मॉडिफाइड में क्या है, फेरिक क्लोराइड, अमोनिया और HCl, ये 3 रिएजेंट है। बॉन्ड ट्रेगर में पॉजिटिव रिजल्ट है, पिंक या चेरी रेड कलर आ जाएगा अमोनिया वाली लेयर में, और मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रेगर में रेड और पिंक कलर आता है। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट हो तो ये हमको एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए याद रखना है। फिर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स अलग होते हैं। ठीक है, उनके लिए भी टेस्ट दे रखा है। ठीक है, सोडियम पिक्रेट पेपर टेस्ट, इसमें क्या करते हैं भाई, फिल्टर पेपर लिया, सोडियम पिक्रेट में क्या किया, सोडियम पिक्रेट में डिसॉल्व, उसको क्या किया, डिप किया, फिर क्या करता है, उसको एक्सपोज करते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स के साथ, पिक्रेट पेपर को ब्रिक रेड कलर हो जाएगा,
उसका मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स क्या है? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स वो हैं जिनके अंदर ये मोइटी प्रेजेंट है, ठीक है। ये मोइटी जिनमें प्रेजेंट है वो हमारे हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सोडियम पिक्रेट पेपर टेस्ट करते हैं हम, उसमें पिक्रेट पेपर सॉरी फिल्टर पेपर को सोडियम में डिसॉल्व सॉरी क्या किया जाता है, डिप किया जाता है, ठीक है। डिप किया जाता है, फिर उसको एक्सपोज किया जाता है किससे, हमारा ग्लाइकोसाइड या हमारा जो सैंपल है उससे। और अगर वो सैंपल अगर हमारे फिल्टर पेपर को ब्रिक रेड कलर कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई इसने HCN रिलीज करी है, जिससे ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। आगे की बात करें, फिर एक आता है टेस्ट फॉर सेपोनिन। नाम से ही पता चल रहा है सेपोनिन, सेपोनिन मतलब सोप से हम इसको कहीं ना कहीं जोड़ पा रहे हैं। तो सोप क्या करते हैं, फोम बनाते हैं। तो इसके अंदर आता है फोम टेस्ट। इसमें क्या करता है, परसिस्टेंट हनीकॉम्ब लाइक फोम फॉर 10 to 15 मिनट्स। जो भी हमारा सैंपल होता है उसका डिकॉक्शन बनाते हैं, पानी में उबालते हैं उसको 15 मिनट, फिर उसके अलग अलग कंसंट्रेशन की लेते हैं। जैसे जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो हम हमारा सैंपल लेंगे, उसको पानी में बॉईल करेंगे आधे घंटे के लिए, ठीक है। फिर 10 टेस्ट ट्यूब लेंगे, पहले में 1 ml डिकॉक्शन डालेंगे, फिर दूसरे में 2, फिर 3 और फिर 4, ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे तो 10 ml हम क्या भर देंगे, उसमें डिकॉक्शन भर देंगे। वैसे ही फर्स्ट वाले में 1 ml डिकॉक्शन था तो 9 ml पानी डाल देंगे, दूसरे में 2 ml था तो 8 ml पानी डाल देंगे, लास्ट वाले तक आते आते पूरा उसमें क्या है, पूरा उसमें उसको वही छोड़ देंगे, वाटर बिल्कुल नहीं डालेंगे उसमें, ठीक है। फिर सबको शेक करेंगे, ठीक है। फिर वो कंसंट्रेशन ढूंढेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट कंसंट्रेशन ढूंढेंगे जो 1 सेंटीमीटर फोम बना पाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वो कह देंगे भाई हाँ इसने टेस्ट पास कर लिया, इसमें सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। थेराप्यूटिक एक्टिविटीज देख लेते हैं। कार्डियोटोनिक होते हैं, डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी बीमारियों में दिए जाते हैं। सेना से मिलता है भाई सेनोसाइड्स, ठीक है। फिर दूसरा है एक कैस्केरोसाइड्स, ठीक है ना। सेनोसाइड्स तो किससे मिलता है, सेना से। लैक्सेटिव का काम करें मतलब क्या, कॉन्स्टिपेशन में यूज किए जाएंगे। फिर अगला है एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, ग्लाइकिराइजिन, कफ एंड ब्रोंकाइटिस। क्या बोला है, जब भी देखिए कफ वाली खांसी होती है तो उसमें एक्सपेक्टोरेंट दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो कफ जो जमी है चेस्ट के अंदर, ठीक है ना, उसको वो क्या करते हैं, उसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं और माउथ से स्पिट करवा देते हैं, उनको एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकिराइजिन उसमें एग्जांपल है, जो कि क्या है, एक तरीके का ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। एंटी इंफ्लामेटरी में भी ग्लाइकिराइजिन आता है, एनाल्जेसिक में सैलिसिन आता है, देखिए एंटी माइक्रोबिन में सिनिग्जिन आता है, डायूरेटिक, एंटीऑक्सीडेंट देख सकते हैं आप सब, ठीक है ना। ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट में ग्लाइकोसाइड, कार्डियोटोनिक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो हमारा डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन है। फिर लैक्सेटिव में सेना आ जाता है, जिसके अंदर सेनोसाइड्स होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट भी इंपॉर्टेंट ग्लाइकिराइजिन है हमारा, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं, वही है जो यूज थी वही एप्लीकेशन है। डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, ठीक है, आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। सेना, ठीक है, कंटेन सेनोसाइड्स एंड आर यूज्ड इन यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ग्लाइकिराइजिन कंटेन्स ग्लाइकोसाइड एंड इज यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी इंफ्लामेटरी। तो हम ऐसे बनाकर लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करें, अब आता है भाई टर्पिनोइड्स, ठीक है। टर्पिनोइड्स जिनको आइसोप्रेनाइड्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि डिराइव्ड है आइसोप्रीन से, जिनके अंदर एक केमिकल मोइटी होती है C5H8, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं भाई, दे आर फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, रीअरेंजमेंट, साइक्लाइजेशन ऑफ टर्पीन्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोमा, फ्लेवर, कलर, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ये बात करके आ गए हम। अकरेंस देख लेते हैं टर्पिनोइड्स की। बट टर्पिनोइड्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट किंगडम में, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई कौन सा प्लांट और उसके पार्ट में क्या है टर्पिनोइड्स है। तो भाई पहला आता है यूकालिप्टस, उसके लीव्स में होता है। पेपरमिंट उसके भी लीव्स में होता है। फिर लेवेंडर और रोज आते हैं, उनके फ्लावर्स में होता है। ऑरेंज एंड लेमन के फ्रूट्स में होता है, ठीक है ना। कोरिएंडर और फेनल के सीड्स में होता है। सिनेमन के बार्क में होता है और सैंडलवुड के वुड में होता है, ठीक है। ये सब हम देख पा रहे हैं। आगे की बात करते हैं। देखिए
टर्पिनोइड्स मेनली किसमें होते हैं? एसेंशियल ऑयल, जिनमें भी वोलेटाइल ऑयल्स, ठीक है, होंगे ना, जिन प्लांट्स में वोलेटाइल ऑयल्स होंगे उसके अंदर टर्पिनोइड्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। सिंथेसाइज थ्रू मेवालोनेट एंड मिथाइल एरिथ्रिटोल पाथवे, ठीक है ना। इन पाथवे से क्या होता है भाई? इन पाथवे से इनका सिंथेसिस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लें टर्पिनोइड्स का भाई। टर्पिनोइड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी मेडिसिनल प्लांट फैमिलीज, ठीक है। अब दे रखी है भाई प्लांट फैमिली और बताया गया है कि उस फैमिली में कौन से टर्पिनोइड्स मेजरली प्रेजेंट होते हैं, साथ ही उनके प्लांट्स के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। लेमिएसिम जिसके अंदर आते हैं मेंथोल और थाइमोल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है भाई? पेपरमिंट और थाइम, ठीक है। रूटेसी जिसमें लिमोनिन आता है जो कि मिलता है सिट्रस से। जिंजीबरेसी जिसमें क्या आता है? जिंजीबरीन एंड कुरकुमिनोइड्स, ठीक है। जिंजीबर किससे मिलता है? नाम से पता चल रहा है, जिंजर से, जिंजर से। कुरकुमिनोइड्स, कुरकुमिनोइड्स मिलते हैं टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक का साइंटिफिक नेम क्या है? कुरकुमा लोंगा, ठीक है। जिसको जो किसके कारण पड़ा है? उसके अंदर प्रेजेंट कुरकुमिनोइड्स के कारण और कुरकुमिन्स के कारण, ठीक है। पाइनिन, ठीक है, जो कि किस फैमिली की है? पाइनेसी, किससे मिलता है? पाइन, ठीक है। एपिएसी, ठीक है, जिससे क्या मिलता है? एनीथोल, जो कि एग्जाम्पल दे रखा है फेनल, ठीक है। आर्टिमिसिनिन जिसको मिलता है आर्टिमिसिया अन्युआ से, ठीक है। ये हम जान गए। आइसोलेशन देख लेते हैं। फ्रेश ड्राइड प्लांट मटेरियल ग्राइंडिंग करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन कराएंगे, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कराएंगे, फिल्ट्रेशन कराएंगे, कंसंट्रेशन और प्योरिफिकेशन कराएंगे, फिर प्योर टर्पिनोइड्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस याद होनी चाहिए, पूछते हैं एग्जाम में कि स्टीम डिस्टिलेशन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। कौन से सॉल्वेंट ले सकते हैं? हेक्सेन या इथेनॉल लिया जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर, तो ये थोड़ा हमको इन पर ध्यान रखना है। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आ गए भाई, देखिए इंपॉर्टेंट है सेल्कोवास्की टेस्ट, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, उसके साथ क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4। सेल्कोवास्की टेस्ट में क्या लेते हैं भाई? क्लोरोफॉर्म लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट तब आएगा जब रेडिश ब्राउन कलर बनेगा इंटरफेस पर, मतलब जहां पे दो सॉल्यूशन आपस में मीट होंगे, ठीक है ना। ये हो गया। क्या बोल रहा है देखिए, ये कैसे बोल रहा है सेल्कोवास्की, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए टेस्ट ट्यूब आपने ली है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या डाला भाई? हमारा जो सैंपल है वो डाला, ठीक है, ये हमारा हो गया सैंपल। उसके बाद आप क्या डालेंगे? उसके बाद आप डालेंगे, उसके बाद आपने डाली थोड़ी क्लोरोफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपने क्या डाला? कंसंट्रेटेड H2SO4, ये मिक्स बना दिया किसका? क्लोरोफॉर्म और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्स बना दिया आपने, ठीक है। नीचे हमारा 2 ml सैंपल है, ऊपर ये है क्लोरोफॉर्म और कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छे से शेक करा, शेक करा, ठीक है। फिर क्या होगा? थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद क्या होगा? ये वापस सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, वापस सेपरेट हो जाएंगे। और जिस दोनों पॉइंट, ठीक है ना, इस पॉइंट पे क्या होगा? रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा, ठीक है, जो कि बताएगा कि भाई सेल्कोवास्की टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है और इसके अंदर टर्पिनोइड्स है। इसको बोलते हैं इंटरफेस, मतलब जहां पर ये दो सॉल्यूशन मीट हो रहे हैं आपस में, वो इंटरफेस कराएगा और उस पर रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया टेस्ट। अगला आता है लीबरमैन बुर्चार्ड टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हमको, सॉरी ये अभी नहीं। एसिटिक एनहाइड्राइड और कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है भाई? रिएजेंट है लीबरमैन बुर्चार्ड टेस्ट का। ब्लू ग्रीन, ग्रीन या रेडिश ग्रीन कलर आता है एंड जब पॉजिटिव रिजल्ट होगा, ठीक है। ये दो टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट होगा भाई, सेल्कोवास्की और लीबरमैन बुर्चार्ड टेस्ट, ठीक है। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बताइए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताइए किसके? हमारे टर्पिनोइड्स के। तो आप बोलेंगे भाई एक तो सेल्कोवास्की टेस्ट होता है, एक होता है लीबरमैन बुर्चार्ड टेस्ट, ठीक है। फिर क्या पूछ सकते हैं? ग्लाइकोसाइड्स के भी पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। ग्लाइकोसाइड का बताइए, तो आप एक पहला तो क्या लिख देंगे? सबसे आसान है जो भाई
सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए फोम टेस्ट होता है, ठीक है। फिर और कौन से होते हैं भाई, एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बॉन्ड ट्रिगर और मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इनके रिएजेंट्स के बारे में भी पूछा सकता है, बॉन्ड ट्रिगर में कौन सा रिएजेंट है, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर में कौन सा रिएजेंट है, तो आपको वो भी याद रखना है, ठीक है। थेराप्यूटिक एक्टिविटीज बताइए टर्पिनोइड्स की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए आर्टिमिसिनिन, ठीक है। आर्टिमिसिनिन इज अ टर्पिनोइड एंड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। पहला हमने क्या कर दिया भाई, ये देखिए आर्टिमिसिनिन की बात कर ली। आर्टिमिसिनिन इज अ टर्पिनोइड कंपाउंड एंड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है। फिर क्या है भाई, थाइमोल इज एन थाइमोल इज अ टर्पिनोइड एंड इज यूज्ड फॉर इट्स एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, ठीक है। यूकोलिप्टोल या सिनियोल, ठीक है, इज यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट। मेंथोल इज यूज्ड एज अ कार्मिनेटिव एंड एनाल्जेसिक। तो ये हमने सारे क्या बना लिए, इनके ऊपर हमने बना लिए इनके यूज, साथ ही एप्लीकेशन, ये भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन वही आ गया वापस, एंटी मलेरियल में आर्टिमिसिनिन एंड इट्स डेरिवेटिव, एंटी कैंसर में पेक्लीटेक्सल, जिसको टेक्सोल भी लिख सकते हैं, कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन में यूकलिप्टोल, मेंथोल, ठीक है। वही सारी चीजें हो गई। अगला क्या है, अगला वोलेटाइल ऑयल्स आ गया। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, जिनको एसेंशियल ऑयल्स भी बोल सकते हैं भाई, रूम टेम्परेचर पर जो इवेपोरेट हो जाते हैं। अकरेंस देखें भाई, यूकलिप्टस है और पेपरमिंट है, जिनके लीफ से हमको मिलता है रोज, लेवेंडर, कैमोमील इसके फ्लावर से मिलता है, फेनल, कोरिएंडर, कार्डमम इनके फ्रूट से मिलता है बस। एनीस, नटमेग, एनीस क्या है भाई, चक्री, जो चक्री फूल जो होता है, ठीक है, जो कि मसाले की तरह यूज करते हैं हम, जिसको स्टार अनीस बोलते हैं, तारे के शेप का होता है, वो बात हो रही है। नटमेग, ठीक है। बार्क, सिनेमन, राइजोम, जिंजर, वुड, सैंडलवुड, पील, लेमन और ऑरेंज के जो छिलके हैं उनसे भी मिलता है क्या, वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। जनरली प्लांट्स में कहां प्रेजेंट होता है भाई, ऑयल ग्लैंड से सेक्रेटरी सेल्स में प्रेजेंट होता है, रेजिन डक्ट या ग्लैंडुलर हेयर्स में, या ऑयल सैक्स होते हैं प्लांट में, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या है भाई, इन्हीं के कारण तो अरोमा आता है प्लांट्स में, खुशबू आती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, अब फैमिली दे रखी है वापस, और क्या बता रखा है उनके अंदर मेजर ऑयल कौन सा है, और फिर बता रखा है वो किस प्लांट के अंदर है। लेमिएसी में मेंथोल थाइमोल है, पेपरमिंट और थाइम में है, एपीएसी, रूटेसी, मर्टिएसी, लॉरेसी, जिंजीबरेसी, ठीक है, पिपरेसी। जिंजीबरेसी नाम से पता चल रहा है किसकी है भाई, अदरक की है, हमारे जिंजर की है फैमिली, ठीक है, जिसमें क्या है, जिंजीबरीन, जिंजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, आइसोलेशन कैसे करते हैं भाई, फ्रेश प्लांट मटेरियल लिया, ग्राइंड किया, स्टीम डिस्टिलेशन लगाया, फिर कंडेंसेशन किया, ऑयल एंड वाटर मिक्सचर मिल गया, सेपरेशन करते हैं किससे, फ्लोरेंटाइन फ्लास्क के साथ, और प्योर वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, मिल जाता है हमको। अब ये फ्लोरेंटाइन फ्लास्क, सवाल पूछा जाएगा भाई कि भाई कौन सी फ्लास्क की जाती है यूज आइसोलेशन में वोलेटाइल ऑयल्स के, तो फ्लोरेंटाइन फ्लास्क। या पूछा फ्लोरेंटाइन फ्लास्क इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ, तो आप क्या लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे भाई हमारे वोलेटाइल ऑयल्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, देखिए इंपॉर्टेंट टेस्ट, इसमें भी इंपॉर्टेंट टेस्ट बता देते हैं भाई। फिल्टर पेपर टेस्ट है, सूडान 3 टेस्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेस्ट, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। फिल्टर पेपर में क्या है, इवेपोरेट विदाउट परमानेंट ग्रीसी स्टेन, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर इवेपोरेट हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर हम क्या रख देते हैं, एक फिल्टर पेपर रख देते हैं। अगर ये फिल्टर पेपर पर कोई स्टेन नहीं छोड़ते तो इसका मतलब क्या है कि ये वोलेटाइल ऑयल्स है, ठीक है, तो हम मान जाएंगे, ठीक है। सूडान 3 रेड ऑरेंज कलरेशन आता है, ठीक है। सूडान 3 क्या है, एक तरीके की डाई है, ठीक है, जो क्या करते हैं हम, इसको हम डालते हैं हमारे सैंपल में, और रेड और ऑरेंज कलर अगर आ जाए तो जिसका मतलब क्या है, ऑयल प्रेजेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेस्ट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है, जो कि स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है प्योरिटी और आइडेंटिटी के लिए, ठीक है ना। ये सारे हमारे क्या हो गए भाई, इनके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए। बेसिकली याद रखना, फिल्टर पेपर टेस्ट, सूडान 3 टेस्ट, ठीक है। थेराप्यूटिक एक्टिविटीज ऑफ वोलेटाइल ऑयल पूछ लिया है भाई। कार्मिनेटिव, फेनल ऑयल, कार्मिनेटिव क्या है भाई, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए ये यूज होता है।
ठीक है ना, एंटी माइक्रोबियल क्लोव ऑयल, एक्सपेक्टोरेंट यूकलिप्टस ऑयल। अब ये थेराप्यूटिक एक्टिविटीज दे रखी है, इससे हम एप्लीकेशन बता सकते हैं कि भाई फेनल ऑयल इज यूज्ड एज अ कार्मिनेटिव टू ट्रीट फ्लॉटुलेंस एंड इंडाइजेशन, क्लोव ऑयल इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, एंड इन टूथ एक्स, ठीक है, यूकलिप्टस ऑयल इज यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट, पेपरमिंट ऑयल इज यूज्ड एज एंटीस्पास्मोडिक, क्लोव ऑयल इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक। अभी बात करें टूथ एक, दांत के दर्द में क्लोव ऑयल देते हैं जो एनाल्जेसिक का काम करता है। जिंजर ऑयल इज यूज्ड एज एंटी इंफ्लामेटरी, लेवेंडर ऑयल इज यूज्ड एज सेडेटिव, ठीक है, टी ट्री ऑयल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन स्किन इन्फेक्शंस। बस ये बन गई हमारी सारी एप्लीकेशंस, ठीक है। लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। अगला आता है हमारा टेनिन्स, वाटर सोल्यूबल नॉन नाइट्रोजिनस पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं ना, याद रखना है भाई, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही बता रखा है कहां से मिलता है, अकेशिया और ओक की बार्क से मिलता है। बार्क क्या होती है भाई, पेड़ के जो तने की छाल होती है वो। माइरोबलान एंड पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट हमारा अनार, ठीक है, इनसे क्या मिलता है हमको, टेनिन्स मिलते हैं, ठीक है। तभी अगर देखें टेनिन्स, नाम से पता चल रहा है टैन, टैन में क्या होता है भाई, हमारी स्किन के ऊपर एक, अगर ज्यादा धूप में घूमते हैं तो क्या हो जाता है, स्किन टैन हो जाती है, मतलब स्किन का कलर डार्क हो जाता है, ठीक है ना, वही टेनिन्स है। देखिए टेनिन्स क्या करते हैं, जैसे पोमेग्रेनेट है, अगर उसका जो कलर है, उसके जो सीड्स हम जो निकालते हैं फ्रूट के अंदर से, जो छोटे छोटे उसके कण होते हैं जो हम खाते हैं, अगर उसका रस निकाल के कपड़े पे डालें तो वो बहुत पक्का एक क्या देगा, कलर दे देगा, जो कि वॉशिंग से इतना आसानी से नहीं निकलेगा। तो ये टेनिन्स की खास बात है, ठीक है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। लीव्स, जैसे टी गुआवा, ठीक है, टी है जो हमारी, अब हम देखते हैं कि कभी कभी जो चने हैं या छोले की सब्जी बनती है तो उसके अंदर टी बैग डालते हैं, जिससे चने कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ठीक है ना, तो कलर दे दिया। नट गोल्स, रूट्स, रेटनी, सीड्स, एरिका नट, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हो गए। अब हम क्या बात करेंगे भाई, फैमिली के हिसाब से बात करेंगे। फैबेसी में होते हैं, कॉम्ब्रिटेसी में होते हैं हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स, फैगेसी में एलाजी टेनिन्स, ठीक है, और एग्जांपल दे रखा है कि अकेशिया, माइरोबलन, ओक, पोमेग्रेनेट, ठीक है। चलिए मेन बात कर लेते हैं अब आइसोलेशन की। पाउडर ड्रग है, एक्सट्रैक्शन किया जाएगा वाटर और 70% एल्कोहल के साथ, वाटर या 70% एल्कोहल के साथ, उसके बाद फिल्टर कर दिया जाएगा। कंसंट्रेशन किया जाएगा, मतलब सॉल्वेंट को उड़ाया जाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ पिगमेंट्स, इंप्योरिटीज की जाएंगी, प्योरिफिकेशन हो जाएगी और प्योर टेनिन्स मिल जाएंगे। अब आ चुका है भाई इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर से इंपॉर्टेंट बात आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, ठीक है, लेड एसीटेट गोल्ड बीटर टेस्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट, ठीक है ना, ये सारे टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। साथ ही गोल्ड बीटर्स टेस्ट तो पूछा ही जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट की। उसमें 5% FeCl3 हम लेते हैं, ब्लू से ब्लैक कलर, हम जानते हैं भाई आयरन से जनरली ब्लू ब्लैक कलर ही आता है, ठीक है। और फिर क्या है, जेलाटिन टेस्ट, ठीक है, 1% जेलाटिन सॉल्यूशन देते हैं, फिर किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी आती है। लेड एसीटेट टेस्ट की बात कर लेते हैं आगे, भाई लेड एसीटेट सॉल्यूशन लेते हैं, व्हाइट पीपीटी आती है। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर भाई जो इंटेस्टाइन होती है ऑक्स की, ऑक्स यानी बैल, उसकी इंटेस्टाइन का पार्ट लेते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, साथ ही डालते हैं FeSO4 और हमारा सैंपल। कलर कैसा आता है, ब्राउन से ब्लैक कलरेशन। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट जनरली पूछा जाता है। गोल्ड बीटर स्किन क्या है भाई, स्किन है गोल्ड बीटर्स की, उसके अंदर इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स का पार्ट लिया जाता है, ठीक है, और साथ ही FeSO4 डाला जाता है और सैंपल डाला जाता है, जिससे ब्राउन ब्लैक कलर आता है। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, किसमें, ट्रू टेनिन्स और सूडो टेनिन्स में। ये भी आप लिख सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया है भाई, ट्रू टेनिन्स और सूडो टेनिन्स के बीच में डिस्टिंग्विश अगर करना है तो गोल्ड बीटर टेस्ट लगाना है, ठीक है। थेराप्यूटिक एक्टिविटी और साथ ही हम एप्लीकेशंस में जान लेंगे। एस्ट्रिंजेंट, टैनिक एसिड इज यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। कैटेकू, एंटी डायरियल, ठीक है, कैटेकू इज यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट डायरिया, ठीक है। टी के अंदर क्या होता है, टैनिन्स या पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं भाई, प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब
एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, ठीक है। टेनिन्स आर यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। विच हेजलनट्स, ठीक है, आर यूज्ड एज एंटी इंफ्लामेटरी, ठीक है ना। टैनिक एसिड इज यूज्ड एज हीमोस्टैटिक, मतलब कि जहां चोट लग गई है तो ब्लड फ्लो, ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। ये हम सब जान गए। अगला आता है रेजिन्स, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हम सब जानते हैं भाई रेजिन्स क्या होती हैं, ठीक है। सॉलिड, सेमी सॉलिड, नॉन वोलेटाइल प्लांट एक्सुडेट्स होती हैं, ठीक है। प्लांट एक्सुडेट मतलब प्लांट से मिलती है। कंपोज्ड ऑफ रेजिन एसिड्स, रेजिन एल्कोहल्स, रेजिन एस्टर्स, रेजिन टेनॉल्स एंड टर्पिनोइड्स, ठीक है। टर्पिनोइड्स है इनके अंदर, इसीलिए मेन कारण है क्या, खुशबू आती है। जैसे हींग है, वो भी रेजिन है, ठीक है। हींग को हम तेल में डालते हैं तो अच्छी सी खुशबू आती है, वो किसके कारण आती है, क्योंकि रेजिन्स के अंदर टर्पिनोइड्स भी होते हैं। अकरेंस ऑफ रेजिन्स, भाई पाइन बेंजोइन के बार्क से, टर्पेंटाइन कोलोफोनी की स्टेम से, सैंडरैक की वुड से, जलाब की रूट से, ठीक है, जिंजर के राइजोम से। एसाफोटिडा क्या है, लेटेक्स है, ठीक है। पाइन स्पीशीज यानी रेजिन डक्ट्स, ठीक है। ये लिखा है। लेटेक्स क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है ना। अगर हम हींग लें और थोड़ा सा पानी उसके साथ, अपने हाथ में हींग ली और थोड़ा सा पानी डाला, तो उससे क्या होगा, हींग चिपकने लगेगी, हाथ और उंगलियां आपस में चिपकने लगेंगी हल्की हल्की। वो किस कारण है, लेटेक्स के कारण है, ठीक है ना। लेटेक्स चिपचिपा पदार्थ होता है। टाइप्स ऑफ रेजिन, ट्रू ओलियोगम, ओलियोगम, ग्लाइकोरेजिन, बाल्सम, ऊपर बात करके आ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देख लें भाई। पाइनेसी, एपिएसी, बुरसरेसी, स्टायरेसी, ठीक है। ये सारी फैमिलीज में होता है। कॉन्वोवल्वेसी एंड डिप्टेरोकार्पेसी इस फैमिलीज के अंदर होता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स देख सकते हैं, पाइनस स्पीशीज, फेरुला, एसाफोटिडा, कॉमीफोरा, बॉसवेलिया, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स याद रखने के हैं। आइसोलेशन ऑफ रेजिन्स की बात कर रहे हैं अब हम। रेजिन क्या है भाई, वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है। रेजिन वो पार्ट है वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होती है, सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैसे, पाउडर ड्रग करा जाता है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ उसको क्या किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है, तो सारा हमको मिल जाती है रेजिन। देखिए पाउडर ड्रग ले लिया, ड्राई किया, ग्राइंड किया, एक्सट्रैक्ट करा, अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म, मतलब अल्कोहल के अंदर डाला इसको, ठीक है। फिर इस पर प्रोसेस लगा, या हीट करेंगे या इसको डिप करके छोड़ देंगे, उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा हमारा सॉल्वेंट रह जाएगा उसको इवेपोरेट करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट। फिर इवेपोरेशन करेंगे सॉल्वेंट की और इवेपोरेट करेंगे, फिर प्योरीफाई करेंगे और फिर प्योर रेजिन हमको मिल जाएगी। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लेते हैं हमारे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रेजिन्स के अंदर कौन से हैं भाई, कॉपर एसीटेट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं, दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे पूरी इनकी। वाटर टेस्ट में क्या है, सॉल्यूशन डालो रेजिन का वाटर के अंदर, रेजिन प्रेसिपिटेट हो जाएगी, ठीक है, और टर्बिडिटी पैदा कर देगी, ठीक है। एसीटोन सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन एसीटोन, रेजिन को क्या करेंगे, एसीटोन के अंदर डालेंगे, रेजिन डिसॉल्व हो जाएगी कंप्लीटली। बात करके आए हैं कि भाई रेजिन पानी में तो डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड में डिसॉल्व हो जाती है, जो कि एग्जांपल किसका है, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल क्या है, एसीटोन। एसीटोन के अंदर डालेंगे तो रेजिन डिसॉल्व हो जाएगी। फिर है कॉपर एसीटेट, कॉपर एसीटेट सॉल्यूशन बना के हम डालते हैं किसमें, हमारे रेजिन सॉल्यूशन में, ग्रीन कलर आता है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 सॉल्यूशन डालना है किसमें, रेजिन सैंपल में, कलर्ड रिएक्शन आ जाएगी, रेजिन कंटेन जिनमें फिनोलिक ग्रुप्स होंगे, ठीक है ना। थेराप्यूटिक, बेंजोइन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन वुंड ड्रेसिंग, मतलब किसी का चोट लग जाए तो उसको साफ सफाई करके, ठीक है ना, पट्टी वट्टी करना, उसको बोलते हैं वुंड ड्रेसिंग, ठीक है। तो बेंजोइन यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। बॉसवेलिया रेजिन इज यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी इन एरेथराइटिस। मिर इज यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट टू ट्रीट कफ एंड सोर थ्रोट। एसाफोटिडा इज यूज्ड एज अ कार्मिनेटिव टू ट्रीट फ्लॉटुलेंस एंड इंडाइजेशन। फ्लॉटुलेंस क्या होता है, फ्लॉटुलेंस में क्या होता है, पेट फूल जाता है, अंदर गैस भर जाती है, ठीक है ना, उसको बोल देते हैं हम फ्लॉटुलेंस हो गया। इनडाइजेशन होती है अपच, ठीक है। कैथार्टिक, जलाप रेजिन इज यूज्ड एज अ कैथार्टिक टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, ऐसे करके लाइन बन जाएगी। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस यूज, एक ही हमने बात ऊपर कर ली, ठीक है। तो ये सारे हमने क्या कर लिए, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हमारे
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर 4 हमने कर दिया है कंप्लीट फार्माकोग्नोसी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट जरूर करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। चलिए, थैंक यू।